जो बड़ा सवाल आ रहा था और शिक्षक साथी कई सारे लोग बहुत ने ये सवाल किया कि हमारे पास इतनी सामग्री है, पिछले साल की शिक्षक संदर्शिका आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है जो सितंबर 2020 से उसमें पूरा दिया गया कि कैसे पढ़ाएंगे, और अभी एक नई शिक्षक संदर्शिका आ गई जिसको हम समृद्ध शिक्षक संदर्शिका बोल रहे हैं इस नए कार्यक्रम के तहत में। तो एक क्लास में एक शिक्षक के पास में 2 तरीके की शिक्षक संदर्शिकाएं होगी, फिर तमाम तरीके की अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, तमाम तरीके की शिक्षण सहायक शिक्षण सामग्रियां हैं, इनका उपयोग कैसा करना है। तो इस अगर स्लाइड को आप देख पा रहे होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एकदम आसान भाषा में समझा दूं ताकि जो भी डाउट्स है हमारे वो क्लियर हो जाए। मैंने पहले बोला था कि ये साल जो है आप देखेंगे कि भारतीय स्कूलिंग व्यवस्था जब से लागू हुई है, यह साल एकदम अनूठा और चुनौतियों वाला साल है। ऐसा कभी नहीं हुआ ज्ञान स्कूलिंग के इतिहास में, जब से भी व्यवस्थित स्कूलिंग सिस्टम चल रहा हो, कि पूरे देश के सारे विद्यालय 1 साल तक के लिए बंद हो गए हों और बच्चों के लिए को इतने लंबे समय तक स्कूल से बाहर रहना पड़ा हो। अब जानते हैं जब इस तरीके की चुनौती आती है तो हमको उससे जूझने के लिए या उससे डील करने के लिए भी अलग तरीके की रणनीति बनानी पड़ती है। तो वो वही रणनीति है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये रणनीति कारगर होगी। आप जानते हैं कि हमारे स्कूल जो है वो मार्च में ओपन हो जाएंगे और मार्च में स्कूल खुलेंगे और मार्च अप्रैल मई तक चलेगा, जून में शायद कुछ दिनों तक बंद रहेगा, फिर जुलाई से शुरू होगा। तो मार्च में चूंकि शासनादेश इस तरीके का है कि 50% बच्चे ही आएंगे और अल्टरनेट डे पे बच्चे आएंगे, तो हम ये मान के चल रहे थे कि जब इस तरीके से बच्चे आएंगे तो उनके पास मार्च महीने में खास करके एक बच्चे के पास एक महीने में 6 से 7 दिन या 8 दिन का ही समय मिलेगा जो आएगा और क्लासरूम में कुछ बातें सीख पाएगा टीचर से। तो उसके लिए ये प्लान था कि मार्च को हम, जैसे मैंने पहले बोला था, एक कॉन्सेप्ट ऑफ 0 वीक मैंने दिया था, तो इस पूरे मार्च महीने को हम इस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, मना सकते हैं, उपयोग बना सकते हैं कि इस पूरे महीने को हम 0 वीक की संकल्पना पर हम उपयोग करें। अब 0 वीक ऐसा नहीं कि 0 वीक है तो उसमें कुछ इस तरीके का काम नहीं होगा जो सीधे शिक्षा योजना से जुड़ा हो। उसको हम बहुत ही बेहतर तरीके से उपयोग करते हुए उसको हम एक तो पहले ये काम कर सकते हैं कि बच्चे जो पिछली सारी बातें जानते हैं उन पर हम हल्की फुल्की चर्चा के द्वारा, कुछ खेल की गतिविधियों के द्वारा, कुछ कहानी सुनाने के द्वारा हम उससे जोड़ पाए और फिर क्लासरूम के माहौल से रूबरू करा पाए। साथ में यही मार्च का महीना होगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हर बच्चे का बेस लाइन असेसमेंट हो जाए। तो इस पूरे महीने में आप आकलन की प्रक्रिया करेंगे, आकलन की प्रक्रिया के आधार पर बच्चों का समूह निर्धारण करेंगे और समूह निर्धारण के बाद जो है फिर शिक्षण कार्य को करवाना शुरू करेंगे अप्रैल महीने से। अब आप ये जानते हैं कि जैसे ही अप्रैल आता है तो अप्रैल से नए एडमिशन शुरू हो जाते हैं और नए एडमिशन जैसे ही शुरू होंगे तो हर क्लास के बच्चे प्रमोट होकर अगली क्लास में चले जाएंगे। अगर हम कक्षा 1 की बात करें तो कक्षा 1 में तो क्या होगा कि जो नए बच्चे आएंगे वो एकदम फ्रेश बच्चे होते हैं जो पहली बार स्कूल में आ रहे होते हैं, तो उनको सब कुछ नया सिखाना होता है, तो उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनको तो हमें सब कुछ नया सिखाना है। तो अप्रैल महीने से हम क्लास 1 के नए बच्चों के साथ काम जो करने वाले हैं उसमें हमारे पास जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो पड़ी हुई है उसी के साथ हम काम करेंगे और उनके साथ पूरे वर्ष पर्यंत अप्रैल से लेकर मार्च 2022 तक काम करेंगे और उसमें जो सहायक शैक्षणिक सामग्रियां हैं, पाठ्य पुस्तक है, कार्य पुस्तिका है, सहज पोस्टर चार्ट इत्यादि पर काम करते हुए उनके साथ हम उनके अधिगम स्तर को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जैसे ही कक्षा 2, 3, 4, 5 और 6 की बात आएगी तो इसमें आप देखेंगे कि खास करके क्लास 2 में जो बच्चे गए हैं वो क्लास 1 से पास करके गए हैं, लेकिन दिक्कत ये हुई कि क्लास 1 की पढ़ाई जो होने की है वो तो की नहीं, पूरे 1 साल तक स्कूल बंद रहा, तो कक्षा 1 के जो अधिगम दक्षताएं बच्चों को हासिल हो जानी चाहिए थी वो स्कूल बंद होने के नाते वो हो नहीं पाई। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम अप्रैल से लेके और जुलाई तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जितना हमको समय मिलेगा हम इस समृद्ध कार्यक्रम को उसमें लागू करेंगे। जो समृद्ध शिक्षक 31 जुलाई तक हम लागू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कक्षा 2 अभी है और जो जिन्होंने कक्षा 1 की पढ़ाई नहीं की है
उनको इस पूरे 8 सप्ताह के कार्यक्रम के द्वारा कक्षा 1 की ज्यादा से ज्यादा अधिकतम दक्षताओं को हासिल करा दिया जाएगा। फिर जुलाई के बाद जब अगस्त से होगा तो हम सामान्य कक्षाओं की शुरुआत करेंगे और अगस्त 2021 के 2022 तक हम का संचालन करेंगे, जिसमें हम भाषा आधारित क्रियान्वयन संदर्शिका जो हमारे पास है पहले से, हम उसका उपयोग करेंगे। इसी तरीके से कक्षा 3 में जुलाई तक, अप्रैल से लेकर जुलाई तक पहले कक्षा 2 की दक्षताओं पर काम होगा और उसके लिए हमें जो समृद्ध शिक्षक संदर्शिका है वो कक्षा 2 और 3 की हम यूज करेंगे और उसके साथ में हम फिर वहां पर अगस्त से जो है कक्षा 3 में कक्षा 3 की सामान्य कक्षाओं का संचालन करेंगे और जुलाई अगस्त से लेकर 2 मार्च 2022 तक उस तरीके से काम करेंगे। इसी तरीके से कक्षा 4 में अब जैसे बच्चे जाएंगे तो उनके पास कक्षा 3 की दक्षताएं नहीं होंगी, तो कक्षा 3 की दक्षताएं नहीं होंगी तो उनके साथ भी पहले समृद्ध कार्यक्रम पर 8 सप्ताह का काम करना पड़ेगा जो जुलाई 2021 तक चलेगा और अगस्त से फिर कक्षा 4 में भी सामान्य प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी और वो भाषा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से हम काम कर रहे हैं। इसी तरीके से कक्षा 5 के बच्चों को भी पहले कक्षा 4 की दक्षताओं से रूबरू कराना पड़ेगा और इसके लिए हमको समृद्ध शिक्षक संदर्शिका का उपयोग हमको जुलाई 2021 तक करना पड़ेगा और 2021 तक, और उसके बाद हम फिर आगे सामान्य क्लासेज की शुरुआत करेंगे। एक और बात हो रही थी कि यदि संभव तो किया जा सकता है कि जो कक्षा 6 वो कक्षा 5 की समृद्ध शिक्षक संदर्शिका पर काम कराया जाए, क्योंकि कक्षा 5 के बच्चे पास आउट होकर क्लास 6 में चले तो जाएंगे लेकिन उन्होंने 5 की जो अधिकतम दक्षताएं हैं वो हासिल नहीं की हुई। तो हम काम कर रहे होंगे तो हमको बस ये ध्यान देना है कैसे अब मार्च से स्कूल शुरू हो रहा है और मार्च से लेकर जुलाई तक, मार्च में हम 0 सप्ताह और बेसलाइन असेसमेंट का काम करें, अप्रैल से पूरे व्यवस्थित तरीके से काम करते हुए जुलाई 2021 के अंत तक हम बच्चों को उनकी पहले की कक्षाओं की दक्षताओं से रूबरू करा दें। ऐसा काम करें कि उनको ज्यादा से ज्यादा जो अधिगम लक्ष्य है जो हमारे हैं, जो अधिगम दक्षताएं हैं वो बच्चे प्राप्त कर पाए और फिर उनकी सामान्य कक्षाओं की शुरुआत की जा सके। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने की बात है कि जब हम इस तरीके का काम कर रहे हैं तो आप भी जानते हैं कि पूरे 1 साल की शिक्षण योजना क्लासरूम में चल नहीं पाई है, तो उनका अधिगम दक्षताओं पे जो काम हो रहा था वो हुआ नहीं, तो बहुत सारी अधिगम दक्षताओं जो लर्निंग लॉस हुआ है वो बड़े पैमाने पर हुआ है और केवल 48 दिन में हम 100% कवर नहीं कर सकते कि सारी की सारी जो भी लर्निंग लॉस हुआ है उसको पूरा कर दिया जाए या जितने सारी अधिगम दक्षताएं पर सब पर काम कर लिया जाए। तो इसलिए आप देखेंगे कि समृद्ध की सारी शिक्षक संदर्शिकाओं में, चाहे वो कक्षा 1 की हो या कक्षा 2, 3, 4, 5 की हो, उसमें हमने कुछ जो बेहद जरूरी अधिगम दक्षताएं हैं और जिनको बच्चों को जानना ही चाहिए, हमने उन्हीं पर फोकस किया है ज्यादातर कि कम से कम ये सारी चीजें को एक क्लास के बच्चे को आ ही जाए, तो उसमें हमको उन्हीं पर काम करना पड़ेगा, कुछ संक्षिप्त में और चयनित अधिगम दक्षताओं पर ही काम करना पड़ेगा और उसी के साथ हम काम करके आगे बढ़ेंगे। अब मैंने जो बात किया है वो उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है कि 1 अप्रैल 2021 से जो समृद्ध आधारित कक्षा संचालन की प्रक्रिया होगी वो इस तरीके से हो रही होगी और फिर हम इसी तरीके से आगे बढ़ के अगस्त से हम नई शिक्षण प्रक्रिया पर काम करेंगे। अब इसका आप देखिए कि अब होता क्या कि एक जो बड़ी बात हमने की थी कि इस पूरे कार्यक्रम के बाद जिन जिन बच्चों का बेसलाइन हुआ है और कक्षा 1 के बच्चों का भी हम एंड लाइन असेसमेंट करेंगे। एंड लाइन असेसमेंट इसलिए भी किया जाएगा कि आप देख पाएंगे कि जो हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं वो किस लेवल तक सक्सेसफुल हुआ है और कहाँ तक बच्चों ने सीखा और उसके आधार पर फिर अपने आगे की योजना बनाई। तो भाषा पे जो मुझे साझा करना था वो मैंने कर दिया है। अब अगर हम इस पूरे अकादमिक सत्र को देखें जो 21-22 का है, उसको किस प्रकार से हम करेंगे, उस पे ये एक टेबल, सिंपल टेबल बनाया गया है जो उसका एक झलक देता है। तो कक्षा एक को देखें हम तो जो नया एनरोलमेंट होगा अप्रैल से,
वो बच्चे तो सामान्य तरीके से ही उनके साथ शिक्षण कार्य किए जाने हैं, और जिसके लिए जो सहायक सामग्री होगी, कार्य पुस्तिका होगी, पाठ्य पुस्तिका होगी, पोस्टर, चार्ट, मैथ किट और जो संदर्शिका जो बनाई गई है उसको हम सामान्य तरीके से उपयोग करेंगे। लेकिन जो स्कूल जो मार्च से खुल रहा है, तब जो बच्चे कक्षा 1 और 2 के हैं उनके साथ हमें पहले कक्षा 1 और 2 में ही कार्य करना है, और स्तर 1 का जो समृद्ध पुस्तिका दी गई है उसकी मदद से उनके साथ हमें उन सभी उपदक्षताओं पे कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन जुलाई के बाद फिर हम, क्योंकि बच्चे कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं वो 2 और 3 में चले जाएंगे, तो उनके साथ फिर उस ग्रेड के लिए जो दिए गए निर्धारित दक्षताएं और उपदक्षताएं हैं उसको हम उस पे हम काम करेंगे, जिसके लिए हमारी संदर्भ सामग्री उस ग्रेड के अनुसार दी गई है उसी वही होगी। 3 और 4 में भी उसी तरीके से हम मार्च और अप्रैल में स्तर 2 के जो समृद्ध पुस्तिका है उसका उपयोग करेंगे और अलग अलग संदर्भ सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए निर्धारित दक्षताओं और उपदक्षताओं पे फोकस करेंगे। और जून जब स्कूल खुलेंगे जून के बाद, जून जुलाई से फिर हम उनके ग्रेड के अनुसार, मतलब कक्षा 3 और 4 के बच्चे 4 और 5 में चले गए होंगे तो उनके कक्षा 4 और 5 के जो कॉम्पिटेंसीज हैं, दक्षताएं, उन पे कार्य करेंगे। उसी तरीके से कक्षा 5 के बच्चे जब मार्च में पहली बार स्कूल आ रहे होंगे तो हम उनके साथ समृद्ध कार्यक्रम में स्तर 3 यानी कक्षा 5 के लिए जो निर्धारित दक्षताएं उपदक्षताएं उस पे कार्य करेंगे, और वो फिर आगे जाके कक्षा 6 में चले जाएंगे तो फिर वो उसी कक्षा 6 के जो निर्धारित दक्षताएं हैं उस पे कार्य करेंगे। उसी पूरी बातचीत को यहाँ पे फिर से हम समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे पहली बार अप्रैल के बाद कक्षा में आएंगे उनको हम लगातार सामान्य शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करते हुए उनके साथ कार्य करेंगे। कक्षा 1 और 2 के बच्चे अप्रैल में कक्षा 2 और 3 में चले जाएंगे तो उनके साथ फिर हम सामान्य तौर से जब ये 100 दिनों का जो कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम उनके साथ कार्य करेंगे। उसी तरीके से 4 और 5 में भी हम बच्चों के साथ लगातार कार्य करते रहेंगे। पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि 8 सप्ताह का जो कार्य दिया गया है, जो उनके मार्च तक के जो कक्षा है उसके में उसी के अनुसार हम पूरा 8 सप्ताह उनके साथ गुजारेंगे और सभी दक्षताओं और उपदक्षताओं को कोशिश करेंगे इंश्योर करने की वो उनको सीख सके। समृद्ध कार्यक्रम के अंत में जो एंडलाइन की बात हुई है उसको हम जरूर यह सुनिश्चित करें कि आकलन प्रपत्र को भरते हुए हम उसका एक एनालिसिस करें, देखें कि कितने बच्चे पूरे इस कार्यक्रम के दौरान में प्रोग्रेस कर पाए हैं और सभी निर्धारित दक्षताओं और उपदक्षताओं को हासिल कर पाए हैं। यदि हमें लगता है कि कोई बच्चा पीछे छूट रहा है या कुछ समूह है बच्चों का जो छूट रहा है तो उसको हम अतिरिक्त समय दें और इसी कार्य को पुनः करें। धन्यवाद। जैसे हमारे अभी विशेषज्ञों ने आपसे शेयर किया तो सभी विद्यालयों में जो नवीन टाइम टेबल आपको दिया गया है, मैं बस इसमें थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब भी स्कूल खुलेंगे 1 से 5 के लिए मार्च 1 तारीख से समृद्ध मॉड्यूल से लगातार उनमें प्रशिक्षण होना है। हो सकता है शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर, कक्षाओं की उपलब्धता के आधार पर कहीं पे 50 दिन लग जाएं, कहीं पे 75 दिन लग जाएं, कहीं पे 100 दिन लग जाएं कि ये मॉड्यूल पूरा करने के बाद। इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आपका नॉर्मल टाइम टेबल जो है, इसमें संदर्शिका के माध्यम से आप वीकली कैलेंडर, डेली टाइम टेबल के अनुसार जो टाइम टेबल आपको दिया है उसी अनुसार आप आगे पढ़ाएंगे। पहले हम ये कैचअप करने का तरह में शिक्षा करा लेंगे और हर एक बच्चे को प्रारंभिक फॉर्मेटिव असेसमेंट कराते हुए आंकलन कर ले, व्यक्तिगत ध्यान देते हुए 2 गुनी मेहनत करते हुए हमें पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो नुकसान हुआ है 1 साल का, लगभग 2 साल की पढ़ाई आपको 1 साल में करना पड़ेगा। और इसीलिए उस क्लासरूम को और मनमोहक वातावरण और अच्छा परिवेश के साथ करते हुए बच्चों को पढ़ाना और उनको उनके साथ ऐसा रिश्ता बनाना जिनके आनंद के साथ वो पढ़ पाए। और इसके लिए बेसलाइन परीक्षा आते ही, बच्चों के आते ही कराना और उनके उस आप ही के स्तर से होना और उसके आधार पर आप उनका व्यक्तिगत ध्यान देते हुए पढ़ा लें
निर्धारित लर्निंग आउटकम्स को आकलन करते हुए और जहां जहां उनके लर्निंग आउटकम्स प्राप्त नहीं हो पाए उसी के अनुसार आपको पढ़ाना सुनिश्चित करना है। और इसमें रीडिंग पे विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। जो ग्रेडेड रीडिंग बुक्स दिए गए हैं, लाइब्रेरी के बुक दिए गए हैं, प्रिंट रिच पोस्टर्स और कन्वर्सेशन चार्ट्स जो दिए गए जिसमें छोटी छोटी कविताएं, छोटी छोटी कहानियां हैं और अनेकों तरह के विधाएं दी गई हैं, लेसन प्लान्स दिए गए हैं, इनको यूज करते हुए क्लासरूम में एक अच्छे परिवेश में उनको जोड़ते हुए पढ़ाना जरूरी है। और हमारे एसआरजी, एआरपीस और डायट मेंटर जो कक्षाओं में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कर रहे हैं, उनके साथ एक समन्वय और सामंजस्य बनाते हुए उनसे सारी चीजों के बारे में डाउनलोड लेते हुए उनको अपना मेंटर मानते हुए इसमें हमें कराना है। इसके लिए शिक्षक संकुल बैठकों में इन 4 विषयों पे विस्तार में चर्चा हो और आपके माध्यम से आपके स्कूल में और आपके संकुल में सभी स्कूलों में इसको लागू करने के लिए प्रयास